तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। सो सिंपल बात, आई नो वन पीस की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, बट इंडिया में इसका नंबर बहुत कम है। रीजन तो आगे वीडियो में बताऊंगा, बट जो लोग जिनको वन पीस के बारे में नहीं पता उन्हें एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो वन पीस वो एनिमे है जो सिर्फ एनिमे नहीं है, एक इमोशन बन चुका है, और ये एक लौता एनिमे है बिग 3 में जिसकी मांगा अभी तक चल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्ट की बात तो ये है कि बिग 3 में सबसे बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग जिसमें दिखाई गई है वो वन पीस है, और इसके फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वन पीस क्या है, मी इंक्लूडेड। बिकॉज डेस्टिनेशन क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर करती है वो जर्नी कि उसे तुम कैसे जीते हो। सो अगर तुमने अभी तक वन पीस स्टार्ट नहीं किया, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वन पीस की ये जर्नी। सो ब्रो लिसन केयरफुली, मैं ये सीरीज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वन पीस एक मास्टरपीस है, बट प्रॉब्लम क्या है? पेसिंग। आज ही ऑडियंस ने जेजेके, एओटी, विनलैंड सागा, डीमन स्लेयर जैसे पीक एनीमे देख लिए हैं, तो ऑब्वियस हो जाता है उनका इंटरेस्ट इतने लॉन्ग एनीमे में बनाना बहुत डिफिकल्ट है। बट मैं लास्ट अलाइव इसीलिए तो हूँ, दिस इज माई ड्यूटी, तुम सबको वन पीस तक लेके जाना, तुम्हें रिक्वायर्ड नॉलेज देना और इस जर्नी को साथ में लिव करना। और एक और बात, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन सीरीज नहीं होने वाली, हम कमेंट्स में बात करेंगे, थ्योरीज डिस्कस करेंगे और एक सॉलिड कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। तो अगर तुम ऑलरेडी वन पीस देख चुके हो तो कमेंट करके बताओ अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट या क्रूशियल पॉइंट मिस करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑफिशियली वन पीस अपने फाइनल सागा में एंटर कर चुका है, मतलब इवन अगर हमने जर्नी स्टार्ट लेट करी हो, खत्म हम सब एक साथ ही करेंगे। तो अब सुनो हम क्या करने वाले हैं। वन पीस सागा में डिवाइडेड है, हर सागा में मिनिमम 4 से 5 आर्क होते हैं। सबसे पहले आता है ईस्ट ब्लू सागा, फिर एलाबास्टा, स्काई, वाटर 7, थ्रिलर बार्क, समिट वॉर, फिशमैन आइलैंड, ड्रेसरोसा, होल केक, वानो एंड देन फाइनल सागा जो अभी चल रहा है। और हर एक सागा का एक डिटेल्ड वीडियो होगा, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट ब्लू सागा से। तुम सबको पहले बता देता हूँ, मैं स्टोरी को बहुत कंप्रेस्ड वर्जन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब वन पीस की स्टोरी जैसे चली है मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, और मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना रेलेवेंट होगा स्टोरी से। और मोस्टली ये सारी वही चीजें हैं जो मुझे याद है। सो वन पीस फैंस, अगर तुम इसे देख रहे हो, कमेंट में वो सब चीजें जरूर ऐड करना जो भी मैं मिस कर रहा हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से लड़के से, मंकी डी लूफी, जो इंस्पायर्ड होता है एक लेजेंडरी पायरेट से, शैंक्स। शैंक्स से ही लूफी सीखता है फ्रीडम क्या होती है और पायरेट होने का असली मतलब क्या है। और एक दिन लूफी एक्सीडेंटली खा लेता है गोमू गोमू नो मी फ्रूट, या मैं कहूँ गम गम फ्रूट। तुम्हें बेसिक लेवल में बताऊं तो वन पीस यूनिवर्स में डेविल फ्रूट्स होते हैं जिनको खाने से तुम्हें पावर्स मिलती है, बट इसके बदले में तुम ओशियंस में स्विम नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम ओशियन के पानी में गए तो तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद फ्रीज हो जाएगी और तुम पानी में डूब जाओगे। काफी इंटरेस्टिंग है ना? अभी आगे सुनो। लूफी के ये फ्रूट खाते ही उसकी बॉडी रबड़ बन जाती है, एंड ऑफ कोर्स अब वो कभी स्विम नहीं कर सकता। फिर लूफी डिसाइड करता है मैं पायरेट किंग बनूंगा, और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो फाइट करता है एल्विडा से, और वहाँ मिलता है एक लड़का कोबी, जिसका ड्रीम है मरीन बनना। मरीन क्या है वो भी बता देता हूँ। मरीन एक आर्मी है नेवी ऑफिसर्स की, इनका सिंपल काम है पायरेट्स को रोकना और वही अपना लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो लूफी अपने कोबी को फ्री करता है और यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी जर्नी। फिर वो मिलता है एक डेंजरस स्वॉर्ड्समैन से, रोरोनोआ जोरो, जो कि पायरेट हंटर था और करेंटली कैद होता है, बट लूफी उसे फ्री करता है और जोरो ज्वाइन करता है उसका क्रू, और यहाँ से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ऑफिशियली स्टार्ट हो जाते हैं। अब लूफी और जोरो पहुंचते हैं एक टाउन में, ऑरेंज टाउन। यहाँ एंट्री होती है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, नामी, एक थीफ जो पायरेट से नफरत करती है। और फिर सामने आता है बगी द क्लाउन, एक डेंजरस पायरेट जिसके पास भी डेविल फ्रूट पावर है। और होना क्या था, लूफी, जोरो और नामी मिलकर उसको डिफीट करते हैं। इधर नामी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करती, बट टीम अप स्टार्ट हो जाता है, और यहीं पे फर्स्ट टाइम मेंशन होता है ग्रैंड लाइन का। अब क्रू को चाहिए एक शिप, और वो पहुंचते हैं सेरप विलेज में, जहाँ मिलता है एक लड़का उस्सोप, जो कि बहुत झूठ बोलता है बट एक्चुअली में बहुत ब्रेव वॉरियर है। यहाँ रिवील होता है एक डेंजरस प्लान, ब्लैक कैट पायरेट्स का अटैक। उस्सोप अपने गांव को बचाने के लिए खड़ा होता है और लूफी उसकी हेल्प करता है, और इसके बाद उस्सोप ज्वाइन करता है लूफी का क्रू, और उन्हें मिलता है उनका फर्स्ट शिप गोइंग मैरी। चलो तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, शैंक्स के क्रू में एक और बंदा था जो कि एक स्नाइपर था, जिसका नाम है यासोप। कुछ समझ आया? हाँ, उस्सोप उसी का ही लड़का है। अब क्रू को चाहिए एक कुक, और वो पहुंचते हैं एक सी रेस्टोरेंट बराटी में। यहाँ मिलता है सांजी, एक शेफ जो अपने प्रिंसिपल्स का पक्का है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आती है। डॉन क्राइग अटैक करता है, और उससे भी बड़ा थ्रेट मिहॉक, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। और फिर यहाँ होती है मिहॉक वर्सेस जोरो की स्मॉल फाइट, और जोरो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट यहाँ एक आइकॉनिक मोमेंट आता है, जोरो प्रॉमिस करता है कि इसके बाद से वो कभी हार नहीं मानेगा। एंड में अपना सांजी क्रू को ज्वाइन करता है, और नामी शिप लेकर भाग
भाग जाती है। वेट व्हाट? यहाँ से स्टोरी होने वाली है बहुत सीरियस। यहाँ क्रू नामी के पीछे जाता है और पहुंचता है आरलोंग पार्क में। यहाँ ट्रुथ रिवील होता है, नामी एक्चुअली आरलोंग के लिए काम कर रही थी क्योंकि वो अपने गांव को फ्री करना चाहती थी। आरलोंग ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। और फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स इन एनिमे हिस्ट्री। नामी रोती हुई लूफी से हेल्प मांगती है एंड अपना लूफी बिना कुछ बोले अपनी हैट उसके सर पे रख देता है और फिर स्टार्ट होती है वॉर। लूफी वर्सेस आरलोंग। जोरो, सांची और उसोप सब अपनी फाइट्स लड़ते हैं और फाइनली लूफी आरलोंग को डिफीट करता है। और फाइनली नामी ऑफिशियली ज्वाइन करती है लूफी का क्रू। लूफी को उसकी फर्स्ट बाउंटी मिलती है 30 मिलियन बेरीज। यहाँ अपना क्रू पहुंचता है लास्ट आइलैंड पे, लॉकडाउन, जहाँ पायरेट किंग का एग्जीक्यूशन हुआ था। यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, स्मोकर, तशीगी और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर ड्रैगन। यहाँ लूफी ऑलमोस्ट कैप्चर हो जाता है बट एक अननोन फोर्स उसे बचा लेती है, वही ड्रैगन। जोरो को मिलती है न्यू स्वॉर्ड और क्रू फाइनली डिसाइड करता है अब टाइम है ग्रैंड लाइन में एंटर करने का। और यहाँ एंड होती है ईस्ट ब्लू सागा। हाँ, मुझे पता मैंने किसी की बैक स्टोरी कवर नहीं करी बट वो मैं शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि अभी हमारी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलाबास्टा सागा के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम ये जर्नी एक साथ में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे अलाइव ऑन लास्ट अलाइव।